तो नंदिकेश्वर भगवान पूछते हैं कि आपने कहा कि भगवान ने कहा कि लिंग के रूप में मेरी पूजा सर्वश्रेष्ठ है, तो भगवान को किस लिंग के रूप में पूजा जाए? क्योंकि नंदिकेश्वर भगवान सामान्य तो है नहीं, वो जानते हैं कि जो लिंग दर्शन है उसमें पाषाण भी है, उसमें पारद भी है, उसमें सोना भी है और उसमें मणि भी है। अर्थात कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम है संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलौ युगे। जो सतयुग था, सतयुग में मणिलिंग श्रेष्ठ था, मणियों से बना हुआ। हीरे की मणि हो गई, अन्य मणियां हो गई, ध्यान दीजिएगा। और आपके लिए फायदे की बात बता रहा हूं, सतयुग में मणिलिंग की पूजा होती थी, त्रेता में सोने के लिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। द्वापर में पारद, जो पारा होता है ना, उसको मड़ के, उसको बांध के जो शिवलिंग बनाया जाता, उसकी पूजा श्रेष्ठ थी। और कलयुग में पाषाण, पत्थर या अपने हाथ से बनाए हुए भगवान शिव की पूजा उसी के बराबर मानी गई है महाराज। अर्थात आप लोग जो भगवान के जो पाषाण की पूजा कर रहे हैं, जो पूजा का फल सतयुग में मणि के लिंग की पूजा करने से होती थी, जो त्रेता के अंदर सोने के शिवलिंगम को पूजने से प्राप्त होता था, जो द्वापर में पारद को पूजने से प्राप्त होता था, वही इस कलयुग में आपको जो पार्थिव शिवलिंग है उसको पूजने से विशेष वैसा ही फल प्राप्त होता है। कई बार लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी हमने पारद जी के बनवाए हैं, पारद के हमारे पास हैं, तो ठीक है। हम कहते हैं ठीक तो है, लेकिन कलयुग में इतना खर्चा काहे को कर लिया है? अरे जब लिखा शास्त्र कह रहा है कि पत्थर के शिवलिंगम, दूसरा माटी के अपने हाथ से बनाओ, तो उससे तो श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं है। तो ये पूजाएं जब श्रेष्ठ है तो काय को खर्चा कर रहे हो भैया? मैंने कल क्या बोला, हमारा ये भोला जो है ना, कांटे का लड्डू भी प्रेम से पाता है। हाँ, इतना सरल देवता महाराज, इतना सरल देवता। बस समझने की बात है, जानने की बात है। कभी एक हठ योग बता देता हूं, हठ योग, सिर्फ हठ योग के लिए बता रहा हूं मैं आपको। कभी आपको लगे ना, आपको शिव से कोई काम कार्य ऐसा है जो आप मनवाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है चारों रास्ते बंद हो गए, अब ऐसा कुछ हो जाए कि अब ये कार्य होना चाहिए, बता दूं? हाँ, यह तो बताओ, ये जरूरी है। तो सुनो, हठ योग की बात बता रहा हूं। जो भी आपके पास शिवलिंगम है, धतूरा लीजिए, सिर्फ धतूरा, सिर्फ और सिर्फ धतूरा, और जाके शिवलिंगम के ऊपर रख दो। थोड़ा कठोर, हठ योग अलग किस्म की चीज है, इसलिए बता रहा हूं। यहां प्रणाम भी नहीं करना है, और मन में एक ही बात करनी चाहिए, जब तक ये सूखा धतूरा चढ़ेगा, जब तक तुम हमारी बात पूरी। और शिव इतने सरल हैं, बहुत जल्दी उस कार्य को कर देते हैं। हमने कई लोगों को प्रत्यक्ष इस बात का दर्शन देखा है।